बांग्लादेश में धार्मिक उग्रवाद को लेकर शेख हसीना ने यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार की कड़ी आलोचना की है। यह घटना छात्र नेता शरीफ उस्मान हादी की हत्या के कुछ दिनों बाद हुई है। एएनआई के साथ ईमेल इंटरव्यू में हसीना ने आरोप लगाया कि जिस अराजकता के कारण उनका शासन उखड़ गया था, वह यूनुस के शासनकाल में कई गुना बढ़ गया है। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री ने देश में अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचारों का मुद्दा भी उठाया। हसीना ने आगे कहा कि इस अशांति से बांग्लादेश के अपने पड़ोसी देशों के साथ संबंध अस्थिर हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि भारत और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय अराजकता और अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न को देख रहे हैं। हसीना ने दावा किया कि यूनुस की सरकार ने चरमपंथी और दोषी आतंकवादियों को मंत्रिमंडल में जगह दी है। भारत विरोधी प्रदर्शनों और हिंदू युवाओं की हत्याओं के बीच भारत के साथ राजनयिक संबंधों में तनाव को लेकर हसीना ने चिंता व्यक्त की है। बांग्लादेश में 27 वर्षीय दीपू चंद्र दास को भीड़ ने पीट कर मार डाला। हसीना को विश्वास था कि एक बार वैध शासन बहाल होने पर वैध शासन बहाल हो जाने पर बांग्लादेश अपने पड़ोसियों के साथ सेंसिबल पार्टनरशिप की ओर लौट आएगा। युवा नेता उस्मान हादी की हत्या के बाद बांग्लादेश में नए सिरे से विरोध प्रदर्शन और अशांति फैल गई है। आगामी चुनावों से पहले के महीनों से ही बांग्लादेश में लगातार अशांति का माहौल बना हुआ है। So many problems. बांग्लादेश में धार्मिक उग्रवाद को लेकर शेख हसीना ने यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार की कड़ी आलोचना की है। यह घटना छात्र नेता शरीफ उस्मान हादी की हत्या के कुछ दिनों बाद हुई है। एएनआई के साथ ईमेल इंटरव्यू में हसीना ने आरोप लगाया कि जिस अराजकता के कारण उनका शासन उखड़ गया था, वह यूनुस के शासनकाल में कई गुना बढ़ गया है। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री ने देश में अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचारों का मुद्दा भी उठाया। हसीना ने आगे कहा कि इस अशांति से बांग्लादेश के अपने पड़ोसी देशों के साथ संबंध अस्थिर हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि भारत और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय अराजकता और अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न को देख रहे हैं। हसीना ने दावा किया कि यूनुस की सरकार ने चरमपंथी और दोषी आतंकवादियों को मंत्रिमंडल में जगह दी है। भारत विरोधी प्रदर्शनों और हिंदू युवाओं की हत्याओं के बीच भारत के साथ राजनयिक संबंधों में तनाव को लेकर हसीना ने चिंता व्यक्त की है। बांग्लादेश में 27 वर्षीय दीपू चंद्र दास को भीड़ ने पीट कर मार डाला। हसीना को विश्वास था कि एक बार वैध शासन बहाल होने पर बांग्लादेश अपने पड़ोसियों के साथ सेंसिबल पार्टनरशिप की ओर लौट आएगा। युवा नेता उस्मान हादी की हत्या के बाद बांग्लादेश में नए सिरे से विरोध प्रदर्शन और अशांति फैल गई है। आगामी चुनावों से पहले के महीनों से ही बांग्लादेश में लगातार अशांति का माहौल बना हुआ है।
মিছিল সহ আগুন so many problem.